कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एसेंडिटायर से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 11 से लेकर 19 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। जो कैप्रिकॉन के पार्टनर है वो कैप्रिकॉन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो आप महसूस करें हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस करते हो, जो आप चाहते हैं आपके पर्सन चाहते हो, या दोनों ही इक्वल चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। इसके कई मीनिंग होते हैं कार्ड के। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई है। उन्हें इस रिश्ते को जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में चला हुआ है, जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सके। या फिर कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा सोच सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई हैं। इसमें हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा है, किसी और के प्रति वो जो आपके पर्सन है वो आपसे भी प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी और के साथ भी वो अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका किसी और के भी साथ कोई अफेयर, कोई लफड़ा हो सकता है। तो इसलिए अभी वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, कुछ भी क्योंकि काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है। तो इसलिए अभी वो इस रिश्ते से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए अपने आप को इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहते हैं, इस रिश्ते में गिव अप चाहते हैं, ताकि वो सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कर सके, ताकि अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज़ को निभा सकें और कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा रिश्ते में ना रहे। तो अभी इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है, इसलिए अभी इस रिश्ते से वो बाहर रहकर सिंगल रहते हुए ही अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बारे में सोच रहे हैं। ये ऐसा वो या तो अपने लिए अपने बारे में ऐसा फील कर रहे हो कि वो अगर वो समझेंगे, या फिर वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि अभी उनको सिंगल रहना चाहिए, रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, ताकि चीज़ें सही हो सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ों को सही किया जा सके। तो कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनके बारे में ऐसा महसूस कर रहे हो कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए और अभी रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छलकपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, दिल और दिमाग से उन्हें काम लेना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सके, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा सोच रहे हों। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स को। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स,
स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य है, कोई भी छिपी हुई बात है, तो अगर इसमें क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई सीक्रेट नहीं रहेगा, सीधे सरल और इजी वे में अगर आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो अगर वो उस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को सही किया जा सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है, उनकी डिवाइन हाथ उनके ऊपर है, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, वो उनका छटना हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द चैरियट। तो कैप्रिकॉन, आपके पर्सन चाहते हैं कि या तो डेडिकेशन के साथ इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार, ताकि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और अगर वो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते तो उन्हें डाइवोर्स ले लेना चाहिए, उन्हें ज़्यादा रिश्ते को घसीटना नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में उन्हें नहीं देनी चाहिए। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, तो हम इसको क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को, कि कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से एक्चुअली क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, फोर ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है वो आपसे, कैप्रिकॉन के पर्सन जो है वो आपसे चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आप चाहें तो उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, प्रॉब्लम में नहीं रहना चाहिए, अगर आप एक इसी रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, जो भी गलती हुई है, जो भी गिले शिकवे हुए हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, और बिना और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, उन प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, पुरानी चीज़ों को बंद कीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता चला जाता है, हार नहीं मानता, जब तक उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, वो पीछे फिर कर नहीं देखता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। और अगर आपके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया प्यार मिल रहा है, तो वो इस रिश्ते से डाइवोर्स ले सकते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करके नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और कुछ केसेस में वो गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते, डेडिकेशन के साथ रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। जो रिश्ता अधूरा सा रह गया है, बीच में लटका हुआ है, ना तो वो डाइवोर्स की तरफ जा रहा है, ना तो वो रीयूनियन की तरफ जा रहा है, तो ताकि वो सर्कल पूरा हो सके, चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो वाद विवाद चला हुआ है, ड्रामा फाइट चला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, वो इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ड्रामे फाइट्स को ख़त्म करे, झगड़ा ना करे, इस रिश्ते में और परेशानियां क्रिएट ना करें, तो वो उनके साथ लड़ना बंद करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो वो चाहते हैं कि चाहे भले ही किसी ने किसी को भी दुख दिया है,
चाहे कैप्रिकॉर्न ने अपने पर्सन को दुख दिया है या उनके पर्सन ने कैप्रिकॉर्न को दुख दिया है, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, लेकिन जिस तरह से अंधकार का छटना हो जाता है, धीरे धीरे करके प्रकाश होता है, रात के बाद दिन होता है और दुखों के बाद सुख आते हैं, तो उसी दिन उसी उम्मीद के साथ कि एक दिन उन्हें भी सुख मिलेगा, उन्हें भी खुशियाँ मिलेंगी, इसी डेडिकेशन के साथ अगर चाहे भले ही शुरू में थोड़ा सा कहा सुनी हो जाए, वाद विवाद हो जाए, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन ड्रामे फाइट्स को बंद करें और एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि जो ये नेगेटिविटी है ये ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। तो चीज़ें एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, कड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पास्ट को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो उनकी अटकी हुई विशेज़, लटकी हुई विशेज़ पूरी हो सकती हैं, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और फिर से ये मन मुटाव, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है। चाहे किसी ने भी किसी को हर्ट किया है, तकलीफ़ परेशानी दोनों को हुई है, तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, आगे जाकर सेनाइयाँ बच सकती हैं। जो लव रिलेशनशिप में है, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, तो आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है। जो शादीशुदा है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स को। द हायरोफेंट, डेथ एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से ही बेचैनी, बेकरारी है, दोनों ही वेट और इंतजार कर रहे हैं, दोनों ही कंफ्यूजन में है कि कौन आगे बढ़ेगा, कब चीज़ें सही होंगी, कब वक्त सही होगा। तो अगर तो पुरानी बातों को भुला दीजिए, जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इसमें जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। यानी कि जो हो गया है, जो समय चला गया है, जो बीत गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ उन चीज़ों को चेंज करेंगे, उनमें बदलाव लाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे, या कुछ दिनों के लिए उनसे बातें करना छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे करके जो मन मुटाव है, जो परेशानी है, जो वेट और इंतजार हो रहा है, वो ख़त्म हो सकता है। अगर किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, गुरु की मदद लीजिए, और ताकि रिश्ता हील हो सके। और अगर किसी की मदद या हेल्प लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो काफ़ी, लेकिन आपको इसमें किसी की मदद या हेल्प की ज़रूरत है, या जिसको सुपीरियर, अपना एल्डर, अपना गुरु मानते हैं, उनकी शरण में जाइए, उनकी हेल्प लीजिए, और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है। चीज़ों को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। जो वेटिंग पीरियड चला हुआ था, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ उसको बदला जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपका मार्गदर्शन करेगी, आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी, और धीरे धीरे करके एक पॉजिटिविटी के साथ आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते को इतना जल्दी तोड़ना या उसे आगे बढ़ाना कितना कठिन होता है, कितना परेशानी होती है। तो
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट हेरा फेरी के दिल और दिमाग से काम लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं। भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, भले ही डिसाइड ना कर पा रहे हो, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें सही हो सकती हैं। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को आप समझते हुए आगे बढ़िए। जो रुका हुआ रिश्ता है, जो स्टेबल सा हो गया है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। समय के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।